गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिस्ट्री का एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं। केमिस्ट्री का ही क्या, ये तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में रिलेटेड है। जिसका नाम है, लिखा तो है नहीं, हम बोल देते हैं। उसका नाम है शक्ति, जो पावर। क्या नाम है? पावर। ठीक है, आज पावर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? पावर के बारे में। नाम तो बताऊंगा नहीं, पर सब्सक्राइब करो इसको, है ना। बताइए, आपको मेरा नाम तो SS राजपूत है ना। SS केमिस्ट्री क्लासेज में आप सभी का स्वागत है फिर से। आज पावर के बारे में जानेंगे, कुछ सवाल के बारे में भी जानेंगे। सर तुम्हारी 4 आंख 2 सिर पर, 2 आपके इस माथे, और 2 है आपकी रियलिटी में जो ईश्वर ने दी है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, है ना। चले, शक्ति, शक्तिमान, शक्ति की बड़ी आवश्यकता हर चीज में। पावर, पावर, पावर इज पावरफुल, पावर इज पावरफुल। ठीक है, चले, चल इसको तार दो, अब बात कर लेते हैं। देखो, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति की परिभाषा, शक्ति की परिभाषा। किसी का नाम भी शक्ति होता है, किसी का नाम भी शक्ति होता है, पर तो हमें कोई मतलब नहीं उसके नाम पे। कार्य करने की शक्ति। 2 स्टूडेंट तो मेरे सामने ही बैठे हैं शक्ति वाले, जिनका नाम है गौरव शक्ति। बोलना नहीं, करें क्या बोल रहे हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, पावर, शक्ति कहते हैं भैया। ठीक है सर, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूं, या दर का मतलब है समय का अभाव। किसका अभाव? समय का अभाव है ना। समय का अभाव। देखा होगा ना, ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की दर को भी ऊर्जा नहीं कहते। ठीक है, वहां पर कैपेसिटी आती है कार्य ऊर्जा के अंतर्गत, और शक्ति में क्या आती है? दर। ये विशेष बात है, आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो समय का अभाव है इसके अंदर। किसका अभाव है? इसके अंदर समय का क्या अभाव है। ठीक है, सबको बताइए। कार्य यानी कि पावर, तो बोला डिनोट किससे कर देंगे? पी से, पी वेक्टर से या पी से। ठीक है, तो फॉर्मेट में लाएं इसको। तो मैं कहूंगा एक अंक किसमें परिवर्तन हो जाएगा बताइए? एक अंक समय में, कार्य में परिवर्तन क्या कहलाएगा? शक्ति कहलाएगा। तो P बराबर W/T, W/T। आगे लाइए इसको। हमको क्या पता है? पता तो है सर, W कितना है हमारे पास? W क्या है? FD। T क्या है? T तो T है, ठीक है, T तो T है। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया? सर हो तो गया, सर हो तो गया। चलो, तो इसको वेक्टर में लगा सकते हैं। अगर वेक्टर होता तो कॉस्ट क्या लगता? पहले हमने कार्य के बारे में बता चुके हैं ना, क्रम से बता चुके हैं। अब वो बताइए इसमें कुछ। P बराबर क्या होता है? MB। अरे P संवेग, MB। P बराबर क्या होता है? MB होता है। ठीक है, क्या है भाई? P बराबर क्या है? MB। और V बराबर हमको पता है, V बराबर निकल गया था विस्थापन समय। और V बराबर क्या होता है? V बराबर, सर बहुत लंबा सवाल निकाल रहे हो, इसमें अंदर से अंदर निकालते आ रहे हो। विस्थापन समय ना। ठीक है, चाल वेग, वेग बराबर विस्थापन समय। ठीक है, तो लगा दिएगा, लगा दो। D की जगह पर V लगा दो। ठीक है, D ऐसे निकल के आ जाएगा। P इक्वल, जहां पर लगाओ F वेक्टर हो जाएगा, और D की जगह क्या लगा देंगे? हु वेक्टर। ठीक है, लगा दिया आपने। लगाने के बाद में बराबर क्या हो जाएगा? mg बचा था, mgh/t। ठीक है, mgh/t।
जी क्या है तुम्हारा? शक्ति का फॉर्मूला। जी क्या है यहाँ पर तुम्हारा? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। एच ऊंचाई है। एम क्या है? द्रव्यमान है। टी क्या है? समय है। ठीक है, ठीक है सर। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। चलो, शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक क्या होता है बेटा? वाट। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या हो गया? वाट हो गया। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक, व्यवहारिक मात्रक बताइए। सबको पता होता है शक्ति का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है सर? शक्ति का व्यवहारिक मात्रक अश्व शक्ति, घोड़े की शक्ति। घोड़े जैसी, घोड़ा लंबा होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, पर बैठने में उसमें भी मजा आता है ना। तो देखो, कोई भी चीज एक बार लेते हैं ना तो दर्द तो होता है। मान लो तुमने कोई बड़ी चीज ले ली 1 लाख की, तो 1 लाख रुपए जाने में दर्द तो होता है, पर फिर वो फ्री हो जाता है। फिर वो अब 1,000 खर्च करके फिर वो 10,000 खर्च करने में सब जाएगा नहीं, क्योंकि फिर वो ढीला ही पड़ गया 1 लाख दे करके। पता है 1 लाख चलेगा, 10,000 दी क्या वैल्यू है ना। तो एक बार जो करता है ना उसको बहुत दुख तो होता है, पर वो फिर उसके हिसाब से चलेगा भी। 1,000 के 1 लाख दे रहा है तो उसके हिसाब से उसका बिजनेस, कुछ ऐसी चीजें होंगी ना, है ना। तो क्या हो गया? अश्व शक्ति। ठीक है भाई, तो बताइए एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? ये तो नॉर्मल आता रहता है फिजिक्स में। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है सर? लगता है 740 वाट होता है। कितना होता है? 740 वाट होता है। अब बात करते हैं विमा, शक्ति की विमा। विमा तो सर P बराबर मुझे पता है, W बट्टे क्या होता है? T होता है। तो W विमा की, कार्य की विमा हमें पता है M1L2T-2T की T ऊपर जाएगा तो T किसका हो जाएगा? माइनस का M1L2 ऊपर गया, जो T है पहले से एक विमा, ये है कार्य की, जो ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी भैया? ये भी माइनस की हो जाएगी। ठीक है, हो गई माइनस की, तो एक, अब 2 माइनस 3 माइनस हो जाएगी, तो M1L2T माइनस T-3। तो ये किसकी विमा हो गई? शक्ति की विमा हो गई। किसकी विमा हो गई भैया? शक्ति की विमा हो गई। ठीक है, चले साफ कर दें। कर दो सर, हंसा हंसा के पेट पार डालते हैं। कौन? बातें। भाई मैं तो नहीं पाड़ता, बातें पाड़ती है। हमरे को यहाँ पता तुम कैसे मास्टर हो। ठीक है। चलो चलो, कोई बात नहीं है ना। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, एक लड़का था, वो छत पे क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा था। अब पतंग उड़ाते 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 दीवार की कोने पे जा पहुंचा। उसने आब देखा ना ताब देखा, डड़ाम वो नीचे गिर गया। नीचे गिर गया छत से। अब चिल्लाने लगा, हाय मैया, हाय धैया, मैं मर गया। जब तक वह लला की मम्मा दौड़ते आई, मेरे लला को कहा भयो। अपनी ब्रजभाषा बोलिए, हम वही क्षेत्र से आते हैं, ब्रजभाषा राजस्थान धौलपुर से आते हैं ना, तो है ही बोली ऐसी। तो भाई लला बोलो कि मम्मा बोली उसकी कि माई लला को कहा भयो। मम्मा ने लला को गोद में उठाई लो, और मम्मा लला को गोद में तो उठाई लो, और मम्मा कहा कह रही है कि बेटा चल तुझे हॉस्पिटल लेके चलते। हॉस्पिटल लेके जा रही है, तो वो हॉस्पिटल लेके तो जा रही है। अब रास्ता में सोच रही मन में कि डॉक्टर साहब तो इंग्लिश में पूछे, हमरे पे तो इंग्लिश आवत नहीं, तो हम कैसे जवाब देंगे। हमने कही, उसने सोची, महिला ने
चल कुछ होगा सो देखा जाएगा। तो भैया डॉक्टर के पास पहुंची, जाके बोली डॉक्टर साहब हमारा लला छत से पतंग उड़ाए रो शुक्र परो, देख लो। अब डॉक्टर कह रो, मान डॉक्टर की बात तो सुन, डॉक्टर ने उसकी बात तो सुनी नहीं। डॉक्टर कह रो कि का है वो ताहे मोड़ाए, का है वो थाहे मोड़ाए। तो महिला सोच रही कि इंग्लिश में पूछ रो, वो पे कैसे जवाब आवे। बाने आओ देखो न ताप बा के मनवाई सो बोली। बाने कहा कही महिला ने कि भाई लोंडा छत से ग्रंडा जंडी पट्टी करंडा नहीं मरंडा। डॉक्टर कह रहे एक बार और बोलो तुम क्या कहना चाहती हैं। फिर दोबारा से उसने बोला भाई लोंडा छत से ग्रंडा जंडी पट्टी करंडा नहीं मरंडा। अरे भाई साहब वो बगल में जो व्यक्ति खड़े ना बोले को हंसी हंसी का पेट फाट गो कि भाई ऐसा लोग कैसे हैं कि बोलते हैं। अभी गाँव वाले तो कह रहे हैं ऐसे बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते। थोड़ा सा अपने आप इम्प्रूव लाए बोलने के लिए, तभी तो व्यक्ति पढ़ा लिखा माना जाएगा। फिर एक पड़ोस वाले ने समझाया, एक पड़ोस में कराता कोई गांव का। अब तो पढ़ो लिखो आदमी पर गाँव में रहते सब तरह की भाषा जानते हो। तो माना सर इसका लड़का छत से गिर गया है, तुम जिसको जल्दी पट्टी कर दो नहीं अंत मर जाएगा। अच्छा ये बात कहना चाहती है ये, मुझे क्या पता ये क्या बोल रही है ना। चलो आगे बात करते हैं अपनी एक कार्य। अब मैं यहाँ पर एक तुम्हें क्या करूँगा, एक बढ़िया सा सवाल देता हूँ। क्या देता हूँ? सवाल देता हूँ। सवाल सर सवाल दोगे हमको? हाँ दे। एक दक्षता का देखो सूत्र होते याद रखना तुम। दक्षता, दक्षता क्या होती है? नीटा। दक्षता क्या होती है? नीटा या ईटा बोलते हैं ना। तो क्या कहते हैं? पी इनपुट बराबर पी आउटपुट बटे अपॉन, बटे क्या होती है? अपॉन इनपुट। ठीक है, इनपुट और पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। और दक्षता निकाल रहे हैं परसेंटेज, तो ऐसे ये हम अगर दक्षता पूछता है तो दक्षता निकाल सकते हैं उसकी पी इनपुट आउटपुट अपॉन पी इनपुट। ठीक है भाई, चलो इसका आगे क्या आगे बताएंगे और आगे बताएंगे। पहले एक सवाल कर लेते हैं, पहले शक्ति को जो फॉर्मूला दिया उस पर मैंने, चलो सब करके बताओ। देखें एक हमें देख ला, मैं सवाल लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। सर लेके आया तो उसको बताओ ना तुम। अरे बता रहे हैं भाई। एक पंप मशीन 2 किलोवाट की है, या क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक पंप मशीन 2 किलोवाट की है। कितने वाट की है? एक पंप मशीन 2 किलो वाट की है। ठीक है, यह 1 मिनट में 10 मीटर ऊंचाई तक कितना पंप करेगी? यह एक मिनट में, 1 मिनट में, यह 1 मिनट में 10 मीटर ऊंचाई तक क्या करेगी? पानी को पंप करेगी। कहां पर कहीं पर भी करे, पर पानी को पंप करवाना है हमको। ऊंचाई तक कितना पानी पंप करेगी? कितना पानी पंप करेगी सर? पंप करेगी, चलो करेगी देख लेते हैं। चलिए मैंने कहा सोल्व कर लेते हैं। 1 मिनट तो समय दे रखा है उसने, 1 मिनट। इसको सेकंड में बदलिए भैया। किस में बदलनी है? सेकंड में। तो 1 मिनट्स इक्वल 7 60 सेकंड। 7 क्या होती है महाराज? 60 सेकंड। ठीक है, अब वो मैंने कहा और बताइए और क्या दे रखा है? मिनट से दे रखा है उसने। ऊंचाई, हो ऊंचाई बोले तो एच कितनी? 10 मीटर। सही है गुरु जी। सेकंड हो गई, मीटर हो गई, चेंज ही नहीं करना हो हमको। मीटर इक्वल सेकंड। ठीक है, फिर कही हमने एक पंप मशीन 2 किलोमीटर की, तो यानी पी समय है उसका कितना? 2 किलोवाट। हमने कही कि 1 किलोवाट में कितने वाट? 1000 वाट। ओ गुरुजी बिल्कुल सही बात। कितने? 1000 वाट, है ना? 1000 होते हैं ना,
तो भाई यहाँ पर एक यहाँ लिख देते हैं ऐसे करके 2 × 1000, तो कितना हो जाएगा 2000 वाट हो जाएगा। ठीक है, बोलो बात समझे का नहीं समझे? समझ गए सर, समझ गए सर। और आगे बताइए, चलो तो बताइए। जी का मान दे रखा है उसने, जी का मान दे रखा है, यहाँ दे रखे। उसने कहा कि चलो तुम जी का मान हम तुम्हें बता देते हैं, तुम मान लेना मीटर पर सेकंड। वैसे 9.8 होता है, पर तू अच्छा मतलब ज्यादा डेट पॉइंट्स में नहीं निकला, इसलिए वो कैसा होता है मीटर पर सेकंड्स में दे रखा होता है। ठीक है, चले तो बताइए बताइए बताइए, या दे रखो या 10 मीटर पर सेकंड। अब करिए, पहले करिए भैया, करिए। हमको फॉर्मूला याद है तो सब कर लेंगे। हमें पता है P बराबर क्या होता है, mgh अपॉन क्या होता है, T होता है। mgh हो रहा पावर 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 पावर। भाई मशीन है, एक मशीन पंप KW कार्य कर रही, संवेग नहीं वो पंप है, पावर है उसके पास में। एक मशीन की पावर कितनी है, 2 किलोवाट है। कितनी पावर है उसके पास में, 2 किलोवाट है। तो पावर का मान कितना कितना करके आया, 2000। ठीक है, 2000 इक्वल एम कितना है, एम एम बताइए बताइए भैया। एम नहीं सर, एम तो हमें निकालना पड़ेगा, तो एम को एम रखने दो। जी कितना है, जी सर 10 है। एच कितना है सर, एच भी 10 है। सर समय कितना है सर, समय तो 60 है। हमने कहीं काटा पीटी कर ले सर, कर लो, करने में क्या जा रहे हो हम लोग, तो हमने ये काटा पीटी कर ली। तो अब बताइए कहाँ कर रहे हैं, कुछ नहीं सर, 0 से 0 यहाँ से काट दो। अब बचा क्या, m बराबर 6 यानी कि 1200, कितना 1200 वाट। मैं कहूँगा 1200 वाट ले लो या 1200 लीटर ले लो। वाट में थोड़ी काम करेगी सर, लीटर में काम करेगा, पानी तो लीटर में जाएगा है ना। मैं चलो 1200 लीटर ले लो। तो मैं अब सीधी सी बात कह सकता हूँ आपसे, केजी या लीटर एक ही बात है ना बेटा। तो पंप कितना काम कर रही है, 1200 लीटर पानी को बाहर निकाल रही। और इतनी बात समझे कि नहीं समझे सर? बिल्कुल समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए। ठीक है, समझ गए हमने बिल्कुल। हम तो बताओ तुम समझेंगे, तुम समझेंगे तो रहता ही ना है ना, और रेवत तो होता ही ना है तुम, है ना। ठीक है भाई, चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में करा देंगे, है ना।